पढ़ लिया था, अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हमको देनी ही पड़ेगी। अब प्रेस की इन्फॉर्मेशन जो है, प्रेस से संबंधित जो कोई सूचना है तो वो भी हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध तक सूचना तक पहुंच प्रदान करता है तथा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। अच्छा देखो, अब आगे देखो सेक्शन 4 पब्लिक अथॉरिटी का ड्यूटी। सेक्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 था करप्शन के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से संबंधित सूचना। क्वेश्चन नंबर 17 में आरटीआई एक्ट 2005 एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एक लाइन में ऐसे याद करें आप लोग, जैसे ड्यूटी धारा 4 में है और करप्शन ऑफिशियल्स आरटीआई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेक्शन 4 ड्यूटी, करप्शन ऑफिशियल्स आरटीआई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हम देखते हैं आरटीआई अधिनियम के तहत आरटीआई अनुरोधों से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया है? तो केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। अच्छा देखो, आरटीआई से संबंधित शिकायतों और अपीलों के निवारण और के लिए सूचना आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र स्तर पर यह कार्य सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी मेरे बच्चों करता है, ठीक है। तो आरटीआई से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी उनकी निगरानी के लिए कौन है? सीआईसी, ठीक है। आरटीआई की शिकायत या अपील इंफॉर्मेशन कमीशन जो है हैंडल करते हैं, इसलिए सही उत्तर है केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई सीआईसी, सीआईसी आरटीआई का मुख्य आयोग, याद रखिए। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना से संबंधित शिकायतों और अपीलों के निवारण में केंद्रीय सूचना आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, इसमें 2005 में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो प्रदान नहीं की जानी चाहिए यदि इससे नुकसान होता है। कौन कौन सी सूचना है? जैसे सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान होगा तो हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। आरटीआई एक्ट का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन हर सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनका जो प्रकटीकरण होता है ना बच्चों, उससे क्या होता है, जो सार्वजनिक हमारी सुरक्षा है उसको हानि हो सकती है। उसको क्या हो सकती है? हानि हो सकती है मेरे बच्चों। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हमको ट्रांसपेरेंट मतलब हमको कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी बना के रखनी होती है। अब कुछ ऐसी होती है जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, कुछ ऐसी होती है देश की इकोनॉमी उससे बाधित हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में संबंधित आरटीआई एग्जेम्पशंस लागू हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इजी ट्रिक है सिक्योरिटी प्लस नेशन प्लस इकोनॉमी, तो इन्फॉर्मेशन रोक सकते हैं। याद रखें, सुरक्षा प्लस राष्ट्र और अर्थव्यवस्था, तो इन तीनों में आरटीआई से छूट संभव है। आरटीआई अधिनियम में ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है जिनके सार्वजनिक होने से राष्ट्रीय हित, सुरक्षा या अन्य संरक्षित हितों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम था, ये भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम सामान्य भाषा में आरटीआई एक्ट 2005 कहते हैं इसे, ठीक है। तो और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देना। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्रशिक्षण प्राधिकरण को सूचना के अधिकार अनुरोध का जवाब कितने समय सीमा के भीतर देना चाहिए? 30 दिन, ठीक है। लेकिन अगर किसी की जान से संबंधित सूचना है, स्वतंत्रता से संबंधित यानी लाइफ और लिबर्टी से संबंधित कोई सूचना है, ये वाली, तो 48 घंटे में ही आपको सूचना देनी पड़ जाएगी। सामान्यतः आरटीआई आवेदन का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना के मामले में 48 घंटे की समय सीमा है। तो आरटीआई इंफॉर्मेशन कमीशन होता है इसके ऊपर, इससे संबंधित शिकायतों के लिए। सिक्योरिटी और जो हमारे भारत देश के हित हैं, इकोनॉमी से संबंधित सूचनाएं हैं, उनको हम एग्जेम्पशन दे सकते हैं। आरटीआई का जन्म हुआ है 2005 में और नॉर्मल आरटीआई 30 दिनों के भीतर जवाब दिया जाता है, और लाइफ और जो किससे संबंधित, लिबर्टी से संबंधित सूचनाएं हैं उनके मामले में 48 घंटों में, ठीक है। तो आरटीआई की शिकायत सीआईसी, सुरक्षा में छूट, आरटीआई का साल 2005, जवाब 30 दिन।
निम्नलिखित में कौन आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? तो निजी कंपनियां, बाकी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय सभी पब्लिक अथॉरिटी हैं। तो देखो आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत सरकारी जो विभाग है, स्थानीय निकाय हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं आदि आ सकते हैं, लेकिन जो निजी कंपनियां होती हैं सीधे आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आती। तो सही उत्तर है निजी कंपनियां। आरटीआई पब्लिक है, प्राइवेट नहीं। पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई में कवर होती है, प्राइवेट कंपनी सामान्यतः आरटीआई में नहीं होती। ध्यान रखें, यदि कोई निजी संस्थान सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो या कानून की परिभाषा में आती हो तो स्थिति अलग हो सकती है। ठीक है, सामान्य निजी कंपनियां आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं होती, जबकि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय तथा पात्र सार्वजनिक उपक्रम इसके दायरे में आ सकते हैं। अब 23वां प्रश्न है, आरटीआई एक्ट 2005 किस निकाय को सूचना देने से इनकार किए जाने से संबंधित शिकायतों को हल करने का अधिकार देता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग है जो कि आरटीआई से संबंधित जो कई बार पीआईओ सीपीआईओ इनकार करते हैं, तो कहाँ जाएगा आम नागरिक? सीआईसी में। यदि किसी व्यक्ति को आरटीआई के अंतर्गत सूचना नहीं मिलती या सूचना प्राप्त करने में समस्या आती है, आरटीआई एक्ट में सूचना आयोग के माध्यम से शिकायत अपील के निवारण की व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर यह संस्था है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी। तो उत्तर होगा सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना का झगड़ा तो कहाँ जाना होगा? सूचना आयोग। आरटीआई का झगड़ा सीआईसी। तो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना से संबंधित शिकायतों अपीलों के निवारण में केंद्रीय सूचना आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय स्तर पर जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखो भारत के राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त जो होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी ओर से अकेले चयन नहीं करते। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जिस समिति के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा राष्ट्रपति प्लस चयन समिति की सिफारिश। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी चुनती है, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, या छोटा फॉर्मूला है कमेटी फिर उसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर की जाती है। चलो अब मास्टर ट्रिक देखते हैं। प्राइवेट कंपनी आरटीआई में नहीं आएंगी, आरटीआई पब्लिक है, प्राइवेट नहीं। सीआईसी में जाना पड़ेगा, कोई आरटीआई की कंप्लेंट होगी, इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होगी इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट करते हैं और कमेटी रिकमेंड करती है किसको? सूचना आयुक्तों को और मुख्य सूचना आयुक्तों को। देखो प्राइवेट नहीं, सूचना का अधिकार के लिए अगर कोई झगड़ा होता है सीआईसी जाना होगा और नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, अच्छा आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण कौन सा नहीं है? तो निजी कंपनियां नहीं है। इसको क्या एक्सप्लेन करूं बच्चों में, है करूं क्या बताओ? देखो आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आ सकते हैं, लेकिन निजी कंपनियां नहीं आती पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो चलो ये तो कितनी बार पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, यदि कोई निजी संस्था सरकार से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो या कानून की परिभाषा में आती हो तो स्थिति अलग हो सकती है। सामान्यतः निजी कंपनियां इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, जबकि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय तथा पात्र सार्वजनिक उपक्रम इसके दायरे में आते हैं। ठीक है, तो ये हल करने का तो शिकायत संबंधी मैंने अभी आपको कराया ही था कि सीआईसी। चलो केंद्रीय स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अभी बताया था कि भारत के राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, चलो ये भी बता दिया था, अब आगे चलते हैं। ये भी बता दिया था, क्या पढ़ाऊँ बच्चों को अपने। हाँ, हम आ गए अब 25वें क्वेश्चन में। आरटीआई एक्ट के तहत प्रकटीकरण की डिस्क्लोजर से मुक्त कौन नहीं है? देखो
वह जानकारी जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ मुक्त नहीं है, ऐसी सूचना बतानी है जिसे आरटीआई के तहत केवल एग्जेम्पशन के आधार पर रोकने का कारण नहीं है। अगर कोई सूचना पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है तो उसे आरटीआई के तहत गोपनीय सूचना मानकर रोकना सामान्यतः उचित नहीं होगा। निजी जानकारी कुछ परिस्थितियों में धारा 81J राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी धारा 81A के तहत छूट हो सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी परिस्थितियों के अनुसार संबंधित संवैधानिक कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। तो जो पहले से पब्लिक है उसे सीक्रेट कैसे कहेंगे? ऑलरेडी पब्लिक डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्टेड नहीं। जो सूचना पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है उसे सामान्यतः आरटीआई के तहत गोपनीय सूचना मानकर रोकने का आधार ही नहीं बनता। किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित आवश्यक सूचना के मामले में अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो मेरे बच्चों ये है 48 घंटे। आरटीआई एक्ट की धारा 71 के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी की लाइफ एंड लिबर्टी से है तो 48 घंटों में तुम्हें आंसर भैया देना ही पड़ जाएगा पीआईओ महोदय जी। ठीक है, तो सामान्य सूचना होगी तो 30 दिन और लाइफ और लिबर्टी की है तो 48 घंटे। ठीक है, यदि कोई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है तो आरटीआई आवेदन को संबंधित लोक प्राधिकरण को कितने समय के भीतर स्थानांतरित कर देना चाहिए? तो 5 दिन के अंतर्गत। ये तो पिछले विभाग में भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, गलत विभाग में आवेदन पहुंचा, संबंधित विभाग को ट्रांसफ़र हुआ 5 दिन के अंतर्गत। ईजी ट्रिक है, आरटीआई ट्रांसफ़र 5 डेज। ठीक है, मतलब अगर गलत विभाग में पहुंच गई है, ठीक है, यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी के पास उचित रूप से उपलब्ध है तो आवेदन संबंधित प्राधिकरण को 5 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। एक बार और रिवीजन करा देती हूँ। देखो, पहले से सार्वजनिक सूचना पब्लिक है तो सीक्रेट नहीं, 48 घंटे लाइफ एंड लिबर्टी, 5 दिन आरटीआई ट्रांसफ़र। ठीक है, पब्लिक सूचना नहीं छिपेगी, लाइफ लिबर्टी 48 घंटे, ट्रांसफ़र 5 डेज। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में बस इतना याद रखें कि 48 घंटे लाइफ लिबर्टी, 5 दिन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ठीक है, पब्लिक यानी कि 48 और घंटे लाइफ एंड लिबर्टी और 5। ठीक है, अच्छा चलो, आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कुछ श्रेणियों की सूचनाओं को स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है? तो धारा 4। ठीक है, सुओ मोटो डिस्क्लोजर, स्वतः सूचना का प्रकटीकरण। नागरिक के आरटीआई आवेदन का इंतजार करे बिना कुछ निर्धारित सूचनाएं सार्वजनिक प्राधिकारियों को स्वयं प्रकाशित करनी होती है। सेक्शन 4 प्रोएक्टिव सुओ मोटो डिस्क्लोजर बोलते हैं इसको। 4 यानी पहले से बताओ। सेक्शन 4 पब्लिक अथॉरिटी खुद सूचना बताओ। आरटीआई एक्ट की धारा 4 लोक प्राधिकरणों द्वारा या लोक प्राधिकरणों द्वारा कुछ सूचनाओं के स्वतः एवं सक्रिय प्रकटीकरण का प्रावधान करती है। वीडियो इज अवेलेबल इन आरटीआई प्लेलिस्ट। ओके, प्रश्न का सरल अर्थ। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्रथम अपीलेट अथॉरिटी यानी प्रथम अपीली अधिकारी को अपील पर कितने दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है? 45 दिन। आरटीआई एक्ट की धारा 19(6), यहाँ पे ये याद कर लेना, कहीं के इस बार ये पूछ लें, 19(6) के अनुसार प्रथम अपील का सामान्य निपटारा 30 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन यदि किसी विशेष परिस्थिति में 30 दिनों के भीतर निर्णय देना संभव न हो तो कारण लिखित रूप में दर्ज करके अधिकतम 45 दिनों में निर्णय लिया जा सकता है। तो एमसीक्यू में क्यू में दिए गए विकल्पों में 45 दिन इज़ द राइट आंसर। परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे कि सामान्य समय सीमा क्या है तो 30 दिन होगा। यदि प्रश्न अधिकतम समय सीमा पूछ रहा है तो 45 दिन, फर्स्ट अपील 30 दिन और मैक्सिमम तो 45। ठीक है, सामान्य में 30 दिन और अगर अधिकतम पूछ रहा है तो 45 डेज। प्रथम अपील का सामान्यतः 30 दिनों में निस्तारण हो जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कारण दर्ज कर अधिकतम 45 दिनों का समय लिया जा सकता है। आरटीआई एक्ट में के प्रावधानों से छूट किसे प्राप्त है? देखो, खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को। तो इससे संबंधित धारा 24 है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, कुछ खुफिया एजेंसीज को इस धारा के अंतर्गत सुरक्षा संगठनों को आरटीआई एक्ट के सामान्य दायरे से छूट दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ऐसे संगठनों में शामिल है। आईबी सेक्शन 24 आरटीआई एग्जेम्पशन, हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में
धारा 24 की छूट पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है और अधिनियम में विशेष प्रावधान है। इंटेलिजेंस बराबर इंफॉर्मेशन से एग्जेम्पशन। आरटीआई की धारा 24 के अंतर्गत निर्दिष्ट खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों को अधिनियम के सावधान प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। आरटीआई एक्ट के तहत शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? देखो, 18 साल, ठीक है। आरटीआई एक्ट की धारा 18 के अनुसार कोई व्यक्ति सूचना न मिलने आदि की स्थिति में शिकायत कर सकता है, लेकिन आरटीआई आवेदन करने का अधिकार धारा 3 के अनुसार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इसलिए अन्य अगर प्रश्न का आशय आरटीआई का अधिकार आवेदन है तो मूल सिद्धांत है केवल भारत के नागरिक, और यदि प्रश्न विशेष रूप से धारा 18 की शिकायत पूछ रहा है तो अधिनियम में एनी पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए आपके ओसीआर प्रश्न में शिकायत दर्ज कर सकता है लिखा है तो इसे धारा 18 के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। तो धारा 3 सिटीजन आरटीआई मांग सकता है, धारा 18 पर्सन कंप्लेंट कर सकता है। इंफॉर्मेशन मांगे सिटीजन, कंप्लेंट करे पर्सन। आरटीआई की धारा 3 को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है किसको? नागरिकों को, जबकि धारा 18 शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करती है। तो धारा 4 खुद सूचना बताओ, सुओ मोटो डिस्क्लोजर, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। बी में हमने पढ़ा 45 दिन अधिकतम समय सीमा है, प्रथम अपील में 30 दिन सामान्य। आईबी को एग्जेम्पशन है बच्चों। और धारा 3 और 18 का अंतर सिटीजन है इन्फॉर्मेशन में, और 18 में क्या है? कंप्लेंट। 4 में डिस्क्लोजर, अपील में अपील जो है 30 दिन या फिर 45 दिन लाइफ और लिबर्टी, और 24 में छूट सिटीजन और पर्सन का फर्क। आरटीआई एक्ट के तहत कौन किस प्रकार की सूचना को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(a) के तहत ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी जा सकती है जिसके खुलासे से भारत की संप्रभुता और अखंडता, नेशनल सिक्योरिटी, रणनीति, वैज्ञानिक, इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक हित, हमारे विदेशी संबंध प्रभावित हो सकते हैं, और इसलिए यहाँ सही उत्तर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी, नेशनल सिक्योरिटी, नो डिस्क्लोजर, सिक्योरिटी, सेक्शन 8 एग्जेम्पशन। आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(a) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अन्य संरक्षित राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले क्या हो गया? ये बंद हुआ है या ये क्या हुआ है? पता नहीं आज ये क्या समस्या आ रही है, बार बार ये क्यों बंद हो रहा है? आई डोंट नो। मैं ये कल ही करूँगी, आज जब हो ही नहीं पा रहा है तो क्या करना है।
यही प्रार्थना समस्त भारतवासियों से, समस्त देशवासियों के चरणों में झुक के करते हैं। धर्म स्वरूपा गाय की रक्षा की। को कराएंगे कराएंगे 100 कल